नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी पहुंचकर पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित सुखराम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार और नई सोच और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन ने बदली बंगाणा की महिलाओं की तकदीर। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हनुमान घाट मंडी में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी पहुंचकर पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम को देश में दूरसंचार क्रांति लाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए हमेशा तत्पर पंडित सुखराम के रूप में देश और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश ने एक महान नेता खो दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम ने अपने 60 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके योगदान के लिए राज्य की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित सुखराम जी की दुखद मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है और मंडी के विकास के लिए भी रहा है। और उस दृष्टि से विशेष तौर से अगर संचार क्रांति की अगर हम बात करें तो पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में हम भले ही बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो एक दौर था जब टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन गांव-गांव में टेलीफोन, घर-घर में टेलीफोन पहुंचाने की जो है वो एक शुरुआत उस दौर में हुई और संचार क्रांति का जिसका हम जिक्र करते हैं, स्वाभाविक रूप से एक इनकी एक बहुत बड़ी देन है। जीवन संघर्षपूर्ण रहा इनका और कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक जोश और जुनून के साथ लगे रहना, काम में लगे रहना, डटे रहना, संघर्ष करना, आगे बढ़ना, ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू रहा है। और उस दृष्टि से उनके जीवन से जहाँ संघर्ष की अगर हम बात करें, उस संघर्ष से प्रदेश का और प्रदेश के साथ साथ में मंडी का भी जो विकास करने में भी इनका जो एक जज्बा था वो भी देखने को मिला है। बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम सदैव याद करेंगे और उसके साथ साथ में ईश्वर शक्ति दे इनके परिवार को इस दुख को सहन करने की, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहां पंडित सुखराम जी का विकास की दृष्टि से जो योगदान रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में एक कद रहा है, उसको लोग सदैव याद करेंगे। सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से लोगों की जिंदगी में किस तरह सकारात्मक बदलाव आए हैं और उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है, इसकी बानगी ऊना जिला में देखने को मिल जाती है। यहाँ मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के फंड को मिलाकर परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। जिला के पंगाणा में ऊना हमीरपुर नेशनल हाईवे पर वर्षा शालिकाओं के साथ ही शौचालय व हिम एरा शॉप स्थापित की गई हैं। इन दुकानों में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। एक नई सोच और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रभावी पहल से ये संभव हो सका है। इसमें मनरेगा के तहत रेन शेल्टर, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हिम एरा शॉप तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुलभ शौचालय तैयार किए गए हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध होने से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर घर के समीप ही मिल रहे हैं। वहीं यात्रियों को बैठने के लिए रेन शेल्टर की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। ये वर्षा शालिकाएं स्वच्छता का संदेश भी दे रही हैं।
ऊना हमीरपुर एनएच से होकर हजारों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ और अन्य पर्यटन स्थलों पर आते जाते हैं। ऐसे में बंगाणा विकास खंड के तहत 3 स्थानों धुंधला, ककारणा व ननावी में वर्षा शालिकाओं के साथ साथ शौचालय व दुकान बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रति शौचालय निर्माण के लिए 2,10,000 रुपए, वर्षा शालिका निर्माण के लिए 3 लाख तथा हिम एरा की दुकान के लिए 60,000 रुपए की राशि व्यय की गई है। धुंधला पंचायत के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बिमला देवी का कहना है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हिम एरा दुकान मिलने से स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए एक अच्छा स्थान मिला है और इससे समूह की आजीविका में भी बढ़ोतरी हुई है। बिमला देवी ने बताया, तो रेन शटर बना है, बहुत बढ़िया बना है, अच्छा बना है। लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं और आते जाते छाया में भी बैठते हैं। रोज हमारे पास सामान लेने आते हैं, वो भी सरकार का ना मैं धन्यवाद करती हूँ। ग्राम पंचायत धुंधला की प्रधान सुषमा बताती हैं कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध हो रही है। हिम एरा दुकान मिलने के बाद महिलाओं की आजीविका में इजाफा हुआ है और वे अपने घर के खर्च को चलाने में सक्षम बन रही हैं। वे कहती हैं, हमारे यहाँ ननामी में हिमीरा शॉप और रेन शटर, साथ में यहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ये हिमीरा शॉप जो है ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है। महिलाओं को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं भी इसकी जो मेंबर हूँ और हमारी जो ग्राम पंचायत धुंधला को यहाँ से इनकम भी हो रही है, हमारी महिलाओं को भी हो रही है, जो महिला सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं। धुंधला के उप प्रधान रमन शर्मा का कहना है कि ननावी में स्वयं सहायता समूह के लिए हिमेरा शॉप के साथ साथ रेन शेल्टर और शौचालय का निर्माण किया गया है। रमन शर्मा ने बताया, हमारा जो ये स्वयं सहायता समूह का हिम शॉप गांव ननावी में दुकान खोली हुई है। इसमें स्वयं सहायता समूह का जो ग्रुप बना हुआ है, महिलाएं जो हैं वो काफ़ी जोर शोर से काम चला रही हैं। इसमें साथ में शौचालय भी बनाए हुए हैं, रेन शेड भी बनाया हुआ है। इससे हम ग्राम पंचायत धुंधला से जो भी हैं, हम ब्लॉक बंगाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस कारण इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत धुंधला में गांव ननावी में हिम शॉप दुकान जो है इसको चलाया है और जगह भी ये काम हिम शॉप का काफ़ी इससे चल रहा है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।